यह तो जानलेवा है। क्या सबरटूथ टाइगर विलुप्त नहीं हो गया था? क्या मैं प्राचीन काल में आ गया हूँ? मैं मर गया। प्राचीन काल में मदद के लिए चिल्लाने वाला कोई नहीं है। खून। वह है। उसने मुझे बचाया। जंगली भाषा में आओ पियो। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इसे नहीं पी सकता। कच्चा मांस और खून पीना। क्या यह जंगली आदमी है? लगता है मैं सचमुच प्राचीन काल में आ गया हूँ। जंगली भाषा में हुआ आओ। जंगली भाषा में जल्दी पियो, यह बहुत ताजा है। आ, जंगली भाषा में स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे पीना पसंद नहीं है। आपको जरूरत नहीं है। हे भगवान, क्या मैं जंगली आदमियों के झुंड में आ गया हूँ? जंगली भाषा में क्या यह मेरे लिए है? जंगली भाषा में दूर जाओ। जंगली भाषा में दूर रहो। जंगली भाषा में पियो। जंगली भाषा में यह सिर्फ जनजाति के रंगों और उनके के लिए है। दिल का खून। जंगली भाषा में मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। जंगली भाषा में पी जाओ। क्या यह किसी तरह का स्वागत समारोह है? अगर मैं जानवर का खून नहीं पीता, तो ये जंगली आदमी मुझे मार डालेंगे। ओह ठीक है। जीवन घृणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पी लूंगा, ठीक है। क्या यह ठीक है? मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। क्यूई। इस जंगली आदमी का नाम क्यूई है। यह इन जंगली आदमियों की जनजाति है। वह मुझे यहाँ क्यों लाया? क्या वे मुझे टुकड़े टुकड़े करके सबको खिलाने वाले हैं? मैं सिर्फ एक समय यात्री हूँ, एक बेचारा वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर। मैं दुबला पतला हूँ, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हूँ। अरे, मेरे पास मांस कम है, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। वह क्या करने वाला है? वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वाह। तुम क्या करना चाहते हो? बड़ा। जंगली भाषा में तुम मेरे हो। जंगली भाषा में मैं तुम्हारी करूंगा। वाह। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझता। चींक। यह जंगली आदमी, ध्यान से देखो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
तुम जाग गए हो। तुम हो। बहुत कमजोर हो, एक दिन सोने के बाद ही जागे हो, क्यूआई को संभाल नहीं सकते। भविष्य में क्यूआई के बच्चे कैसे पैदा करोगे? जंगली भाषा, क्यूआई ने अपना दिल का खून जंगली भाषा उसे ला दिया। जंगली भाषा निश्चित रूप से उसे अपना मान लिया है। जंगली भाषा अम्मा, जंगली भाषा हम उसे और पालेंगे। जंगली भाषा निश्चित रूप से मोटा कर सकते हैं। जंगली भाषा यह भी नहीं पता कि किस जनजाति का है। जंगली भाषा पहने हुए कपड़े। जंगली भाषा इतने अजीब हैं। जंगली भाषा जंगली भाषा जाओ और क्यूआई के छोड़े हुए भोजन को ले आओ। जंगली भाषा तुम जाग गए हो। जंगली भाषा कुछ खा लो। जंगली भाषा तुम क्यूआई की पहली मादा हो। जंगली भाषा क्यूआई तुम्हें बहुत महत्व देता है। जंगली भाषा उसने मुझे बताया। जंगली भाषा तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी है। भाषा नहीं आती, यह भी नहीं पता कि क्यूआई कहाँ गया है। ये लोग मुझे खाना खिलाना चाहते हैं। जंगली भाषा जल्दी खाओ। जंगली भाषा यह भोजन। जंगली भाषा क्यूआई ने शिकार करके लाया है। जंगली भाषा बहुत कीमती है। जंगली भाषा बर्बाद मत करो। यह कच्चा मांस है। मैं जंगली आदमी नहीं हूँ। हमारे समय में मैं स्टेक पूरा पका हुआ खाती हूँ। जंगली भाषा तुम क्या कह रहे हो? जंगली भाषा अम्मा, जंगली भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं। जंगली भाषा वह बोलती है। जंगली भाषा वह भी। जंगली भाषा हमारी बात नहीं समझती। जंगली भाषा यह जंगली भाषा खाने के लिए है। क्या मैं अब जंगली आदमी की पत्नी बन गई हूँ? जंगली भाषा तुम क्यों? जंगली भाषा कुछ नहीं खा रहे हो। जंगली भाषा तुम पेट भरकर नहीं खाओगे। जंगली भाषा क्यूआई शिकार से लौटेगा। जंगली भाषा तुम्हें कैसे दबाएगा? जंगली भाषा तुम जानते हो। जंगली भाषा यह भोजन। जंगली भाषा केवल क्यूआई जंगली भाषा इसका आनंद लेने के योग्य है। जंगली भाषा उसने तुम्हारे लिए छोड़ा है। जंगली भाषा तुमने इसे। जंगली भाषा उगल दिया। प्राचीन लोग वाकई दयनीय थे, केवल कच्चा मांस खा सकते थे। जंगली भाषा अम्मा, जंगली भाषा वह फिर से सो गई लगती है। जंगली भाषा उसे सोने नहीं देना। जंगली भाषा जल्दी खाओ। जंगली भाषा उसे खाना खिलाओ। मैं नहीं खाऊंगी। अगर केवल ऐसी चीजें हैं, भूखे मर जाऊंगी, लेकिन नहीं खाऊंगी। जंगली भाषा अम्मा, जंगली भाषा क्या वह मर जाएगी? जंगली भाषा क्यूआई उसे इतना प्यार करता है। जंगली भाषा वह मर गई तो जंगली भाषा क्यूआई निश्चित रूप से दुखी होगा। वह क्यूआई की है। वह क्यूआई की पहली मादा है। अगर वह मर गई तो क्यूआई के लिए दुर्भाग्य लाएगी। जल्दी से उसे खाना खिलाओ। उसे मरने मत दो। बस थोड़ा सा खा लो। यह जानवर का दिल है जो क्यूआई ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं वास्तव में नहीं खा सकता। क्यूआई मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे अपनी मादा कब चुनोगे? दूर हो जाओ। मैं जनजाति में सबसे अच्छी मादा हूँ। मैं पैदा ही हूँ तुम्हारे होने लिए। रास्ते से हटो। मैं नहीं हटूंगी। क्यूआई मेरी अपनी मादा है। क्यूआई अजी क्यों तुम्हें पसंद नहीं करता? मेरी मादा बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। दूर हो जाओ। मैं जनजाति में सबसे अच्छी मादा हूँ। केवल मैं ही जनजाति के प्रमुख क्यूआई की मादा बनने के योग्य हूँ। वह कमीनी मादा क्या चीज है? कैसे वह आते ही क्यूआई का प्यार पा गई? कैसे? दूर हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कैसा है? इतना बुरा क्यों दिख रहा है? वह कमीनी मादा क्यूआई हाथ से बच गई। वह ऐसे कैसे कर सकती है? इसका व्यवहार कर सकती है। स्वर्गीय क्यूआई जनजाति के प्रमुख क्यूआई उसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन वह नाखुश दिख रही है। मुझे उसे मारना ही होगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना बुरा क्यों दिख रहा है? क्यूआई वह खाना नहीं खा रही है। क्यूआई यह मादा बहुत कमजोर है। वह तुम्हारी मादा बनने के योग्य नहीं है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं भी भूखा नहीं रहना चाहता। तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जो खाने लायक हो। भाषा भाषा एक छोटा जानवर ले आओ। भाषा ठीक है।
क्या यह मुर्गे को मारकर बंदर को डराने जैसा है? क्योंकि मैं खाने से इनकार कर रहा हूँ। यह जंगली आदमी मेरे सामने खरगोश को मारकर मुझे डरा रहा है। अगर मैं फिर से नहीं खाऊंगा तो अगला सिर जो गिरेगा वह मेरा होगा। भाषा इसे खाओ, नहीं तो भाषा कमजोर रहती। भाषा मजबूत हो जाएगा। क्या इसे भून सकते हैं? कृपया। भाषा तुम्हें आग चाहिए, आग के लिए। मांस भूना। भाषा इसे आग पर क्यों रखना है? क्योंकि इसे पकाने के बाद ही खाया जा सकता है। भाषा इसे आग पर रखकर भूनने की कोशिश करो। भाषा बिल्कुल नहीं। भाषा क्यों आए? भाषा आग देवता के समान है। भाषा है। भाषा इसकी सुरक्षा भी है। भाषा जंगली जानवरों को भगाया है। भाषा अब तुम भाषा मांस को आग पर रख रहे हो। भाषा यह आग देवता का अपमान है। भाषा ले ले। भाषा बड़ी आपदा लाएगा। भाषा अगर वह नहीं खाएगी तो मर जाएगी। भाषा जाओ। भाषा जाने मत दो। भाषा क्यूआई ही कबीले का मुखिया है। भाषा क्यूआई। भाषा उसका शरीर। भाषा यहाँ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भाषा तुम उसके लिए क्यों भाषा आग देवता को नाराज कर रहे हो? भाषा वो उपयुक्त नहीं है। भाषा तुम्हारी पत्नी बनने के लिए। भाषा तुम एक और चुन सकते हो। भाषा वह कैसी है? भाषा मुझे केवल वही चाहिए। भाषा खाओ। भाषा जानवर का दिल व्यक्ति को भाषा मजबूत बना देगा। अगर मैं खा लूं तो क्या वह मुझे नहीं मारेगा? भाषा एक और कौर खाओ। भाषा तुम बहुत कम खा रहे हो। भाषा कमजोर हो जाओगे। भाषा अम्मा, भाषा मेरी पत्नी को पेट भर खाना चाहिए। भाषा अगर वह पेट भर खा लेगी तो नहीं मरेगी। भाषा तुम्हें क्या हुआ? भाषा अम्मा। भाषा जल्दी। भाषा क्या हुआ? भाषा उसके शरीर में बुरी आग घुस गई है। भाषा अब और नहीं सह सकती। भाषा यह संभव नहीं है। भाषा क्यों आई? भाषा अम्मा कबीले में है। भाषा एकमात्र जादूगर। भाषा वह जीवन और मृत्यु देख सकती है। भाषा उसने कहा यह महिला भाषा जीवित नहीं रहेगी। भाषा तो यह निश्चित है। भाषा वह जीवित नहीं रहेगी। भाषा मैं उसे मरने नहीं दूंगा। भाषा वह पहले से ही बचने के लायक नहीं है। भाषा है। भाषा क्यों? भाषा तुम कहाँ जा रहे हो? भाषा मैं उसे बचाने जा रहा हूं। भाषा यह रास्ता है। भाषा मृत्यु की घाटी का। भाषा तुम वहां क्या करने जा रहे हो? भाषा मैं देवता का फल लेने जा रहा हूं। भाषा अगर देवता का फल खा लिया, भाषा तो देवता से भाषा जीवन मिल सकता है। भाषा तुम उसके लिए भाषा देवता का फल लेने जा रहे हो। भाषा क्या तुम पागल हो? भाषा वह मेरी महिला है। भाषा मुझे उसे बचाना ही होगा। भाषा तुम मरने जा रहे हो। भाषा जो भी भाषा मृत्यु की घाटी का है। भाषा कोई भी भाषा जीवित वापस नहीं आया है। भाषा हट जाओ। भाषा क्यों? भाषा तुम जनजाति के नेता हो। भाषा तुम मरने नहीं जा सकते। भाषा मैं नहीं मरूंगा। भाषा मैं निश्चित रूप से जीवित रहूंगा। भाषा उसे बचाने के लिए वापस आऊंगा। भाषा क्यों? यह इतना गर्म है, मुझे बुखार है। भाषा तुम आखिरकार जाग गए। भाषा क्यों को कैसे गंध है? भाषा ऐसी महिला। भाषा जिसका शरीर इतना कमजोर है। भाषा क्या वह क्यों के लिए भाषा संतान पैदा कर सकती है? भाषा तुम क्या कहना चाहते हो? भाषा और क्या कह सकते हो? भाषा उसे थोड़ा पानी दो बस। भाषा माँ। भाषा तुम्हें कैसे पता? भाषा तो पानी मांग रही है। भाषा क्या तुम उसकी बात समझ सकते हो? भाषा समझने की जरूरत ही नहीं। भाषा जिसका शरीर गर्म है। भाषा मरने से पहले पानी पीता है। भाषा यह निश्चित रूप से अग्नि देवता का उसके प्रति अनादर का दंड है। भाषा माँ। भाषा इस महिला के लिए। भाषा क्यों मृत्यु की घाटी गया? भाषा देवता का फल लेने गया। भाषा अजी। भाषा तुमने उसे क्यों नहीं रोका? भाषा मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाषा निश्चित रूप से यही है। भाषा जो बुरी आत्मा से ग्रस्त महिला है। भाषा जिसने जादू से क्यों को मोह लिया। भाषा माँ। बारबेरियन की ने कहा अगर नहीं शब्द भगवान उसकी औरत मर जाएगी। मर गया। वह अभी भी आपके पास है। कितना खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वहाँ फल सभी को भयंकर जानवरों द्वारा संरक्षित किया जाता है। जो भी फल लेता है क्रूर जानवरों द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। इस महिला के लिए बारबेरियन अभी भी बर्बर द्वारा शापित। बारबेरियन जी की सुरक्षा के बिना हमारी जनजाति अन्य जनजातियों के बीच विभाजित होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से वापस आएगा। अब तो अंधेरा है। माँ, हम क्या करेंगे?
नहीं। अगर बुखार कम नहीं होता है तो यह मुझे मार सकता है। वहां है 111। शब्दा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मेरा नाम तुम सिंह एक्सायन। बेरियन दिल, क्या आप मुझे सिजोनी पेटा लेने में मदद कर सकते हैं? एक पौधा है। यह मेरे बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। बारबेरियन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जिंग चाय बुखार को कम करें। आपका शरीर गर्म है, मर जाएगा। मेरी बात सुनो। आप मुझे दवा लेने में मदद करते हैं। आप इस पौधे को चुनते हैं। पानी को उबाले और मैं मर नहीं सकता। आप घास चाहते हैं। क्या चाहती है इस चंकी घास के साथ? तुम जाओ और मुझे इस पौधे को वापस पाने में मदद करो, कृपया। शब्द अच्छा। भाभी, तुम जाओ बारबेरियन, आप जो चाहते हैं। मैंने इसे वापस ले लिया। तुम इतने महान हो। इसे उबालें और मुझे एक पेय दें। मैं ठीक हो जाऊंगा। पानी को उबालना। मानव भाषा पी। एक्सायन के कार्यों को देखकर यह पता चलता है कि उन्होंने इन बदबूदार पत्तियों को पानी में जलाकर पिया। मानव भाषा अच्छा। मानव भाषा दिल। मानव भाषा वे तुम्हें जलाना चाहते हैं। मानव भाषा देवता की क्षमा के लिए। मानव भाषा क्यूआई को वापस लाओ। ए शेफ, तुम बहुत परेशान हो। क्या कुछ हुआ है? क्या यह मेरे बारे में है? मानव भाषा क्यूआई। मानव भाषा तुम्हारे लिए देवता लेने गया। मानव भाषा अभी तक वापस नहीं आया। मानव भाषा माँ और बुजुर्गों का मानना है। मानव भाषा निश्चित रूप से तुम। मानव भाषा पहली क्यूआई को बचाया। मानव भाषा पवित्र आग में मांस पकाया। मानव भाषा अभी देखना नाराज हो गए। मानव भाषा इसलिए राक्षस ने क्यूआई को खा लिया। मानव भाषा तो मानव भाषा वे जलाना चाहते हैं। मानव भाषा देवता की क्षमा वापस पाने के लिए। मानव भाषा क्यूआई को वापस लाओ। जला। मानव भाषा चला जला। मुझे जला। मानव भाषा हा हा। क्यूआई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मानव भाषा क्यूआई क्यूआई बा। मानव भाषा क्यूआई क्यूआई बा। मानव भाषा यह उसने किया। अरे, तुम हट जाओ। ए शॉ, जनजाति के बुजुर्ग कहते हैं कि वो पापी है, उसे जलाना चाहिए। तुम उसे अब और चमड़े नहीं पहनाओ। वह क्यूआई की पत्नी है, तुम ऐसा कर रहे हो। क्यूआई निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यूआई इतने समय से वापस नहीं आया है, क्या तुम डरते नहीं हो? अगर उसे जलाकर प्रायश्चित नहीं किया गया तो क्यूआई वास्तव में वापस नहीं आएगा। नहीं, क्यूआई निश्चित रूप से वापस आएगा। उसे दिव्य फल लाने हैं उसकी पत्नी का इलाज करने के लिए। जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। ठीक है, चलो मुझे छोड़ दो। चलो। तुम मुझे छोड़ दो। अरे, उसे ले आओ। क्या यह मुझे जलाने के लिए है? क्यूआई कहाँ है? मानव भाषा माँ, मानव भाषा सब कुछ पहले से ही। मानव भाषा तैयार है। मानव भाषा पूजा शुरू की जा सकती है। मानव भाषा ठीक है। मानव भाषा चलो। तुम मुझे मत पकड़ो।
भाषा दिल। मुझे छोड़ दो। भाषा पवित्र अग्निदेव। भाषा कृपया क्षमा करें। मेरा कबीला और क्यूआई भाषा यही है। भाषा दुष्ट स्त्री। भाषा है। भाषा पवित्र अग्नि को अपवित्र किया। छोड़ो, मुझे छोड़ो। भाषा आज भाषा में इसे। भाषा दुष्ट बाहरी की राख आपको अर्पित करूंगा। भाषा आपके क्रोध को शांत करने के लिए। भाषा हमारे कबीले को क्षमा करें। भाषा हमारे वीर क्यूआई को। भाषा वापस लौटा दें। मुझे छोड़ दो। भाषा वह क्यूआई की स्त्री है। भाषा तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाषा मैं भी कबीले के लिए हूँ। भाषा क्यूआई के लिए। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने आग पर भुना हुआ मांस खाया वे मुझे जला देंगे? तुम मेरी बात सुनो। आग सिर्फ एक उपकरण है। यह कोई देवता नहीं है और यह आपदा नहीं लाएगा। भाषा माया दुष्ट स्त्री। भाषा अभी भी दुष्ट देवता से प्रार्थना कर रही है। भाषा जल्दी से उसे जला दो। नहीं। भाषा देव। भाषा कृपया हमारी बलि स्वीकार करें। भाषा हमारे कबीले की रक्षा करें। भाषा और क्यूआई। भाषा आग में डाल दो। भाषा हाँ। भाषा नहीं। मेरी स्त्री को कौन हाथ लगाएगा? क्यों आए तुम वापस आ गए? मेरी स्त्री को कौन हाथ लगाएगा? तुम कहाँ गए थे? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं डर गया था। वह मेरी स्त्री है। तुम मेरी स्त्री को क्यों मारना चाहते हो? यह स्त्री दुष्ट देवता का अवतार है। उसने पवित्र अग्नि को अपवित्र किया। तुम उसका इलाज करो। देवता के फल लेने जाओ। उसे देवता को बलि चढ़ाने के लिए नहीं। तुम वापस नहीं आ सकोगे। मैं वापस आ गया हूं और देवता का फल भी ले आया हूं। देवता का फल। तुम ठीक हो? वापस जीवित हो गए हो? क्यों आए? तुम्हारी स्त्री ने बदबूदार घास का पानी पी लिया है। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बदबूदार घास? वह जड़ी बूटी है जो मेरे सर्दी और बुखार का इलाज करती है। क्यों आए? वह बदबूदार घास नहीं है, यह तुलसी है। वह मेरी महिला है। किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी उसे परेशान करेगा वह मेरा दुश्मन है और मारा जाएगा। यह घृणित महिला ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। क्यों वह आते ही क्यूआई ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसे मरना ही होगा। तभी मैं क्यूआई की महिला बन सकती हूँ। क्यों आए? मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। यह है। यह देवताओं का फल है। मैंने तुम्हारे शरीर की बुरी आग को भगाने के लिए यह लाया था। लगता है अब कोई फायदा नहीं है।
यह नींबू की तरह कैसे दिखता है? QI देवताओं के फल की रक्षा करने वाला। क्या वह वास्तव में एक भयानक जानवर है? दो पत्थर के खंभे जितने मोटे सांप जिन्हें मैंने मार डाला है। ये फल देवताओं के पेड़ से तोड़े गए हैं जिसकी रक्षा लंबे समय से की जा रही थी। सोचो तो यह भी है। जब माँ को पता चला कि QI देवताओं के फल लेने गया है, वह तुरंत घबरा गई और जनजाति के बुजुर्गों के साथ मिलकर मुझे देवताओं के लिए जलाने की योजना बनाई, जो इस फल की विशिष्टता को और साबित करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं QI के दिल में इतना महत्वपूर्ण हूं। क्या मैं इस फल का एक टुकड़ा खा सकता हूं? यह तुम्हारे लिए ही तोड़ा गया है, खाओ। बहुत खट्टा है। यह नींबू है। इसलिए जनजाति के लोग इसे बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। खट्टे फलों में आमतौर पर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा अन्य अज्ञात औषधीय तत्व। इसलिए जंगली लोग इसे देवताओं का फल मानकर इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सायन, तुमने अभी जो तुलसी कहा वह क्या है? QI यह वही है जो एक्सायन ने बदबूदार घास के पानी के रूप में पिया है। यह तुम्हारे शरीर की बुरी आग को ठीक कर सकता है। बिल्कुल, तुलसी एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। इसे सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है। कल मैं कुछ तोड़कर लाऊंगा तुम्हें चखने के लिए। QI अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या तुम उसके लिए कुछ खाना ला सकती हो? QI के लिए खाना? ठीक है, मैं अभी मांस लाती हूँ। अगर सूप होता तो अच्छा होता। जनजाति में क्या बड़ा पत्थर का बर्तन है? पत्थर का बर्तन सबसे बड़ा यही है। यह अंदर से धंसा हुआ पत्थर का बर्तन है। बहुत मुश्किल से मिलता है। एक्सायन, तुम्हें स्टोन पॉट चाहिए। बड़ा? इतना बड़ा हो तो अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं। यह कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। आज तुमने भी बहुत मेहनत की है। जल्दी आराम करो। अरे, एक्सायन, तुम जल्दी आओ। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? QI इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? QI तुम्हारे लिए स्टोन पॉट बना रहे हैं। अजीब बात है, मैं अचानक की बात कैसे समझने लगा? क्या? QI एक्सायन आ गए हैं। थक गए हो? तुम बहुत बेवकूफ हो। स्टोन पॉट ही तो है। मैं इसे न लूं तो क्या होगा? तुम हमारी भाषा बोलने लगे हो। जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। पता चला कि उसकी बात समझना ऐसा महसूस होता है। अनान QI के साथ स्टोन पॉट तोड़ना चाहते हैं। QI नहीं मानते। QI कहते हैं यह तुम्हारे लिए बना है। केवल वही कर सकता है। QI तुम बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। तुम्हें ऐसा चाहिए था। हाँ, QI तुम सच में बहुत अच्छे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कबीले के प्रमुख बन सकते हो। सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। तुम इस कबीले में सबसे ताकतवर आदमी हो। नहीं, तुम इस समय में सबसे ताकतवर आदमी हो। मैं लोगों को शिकार पर ले जाऊंगा। तुम मेरी महिला की अच्छी देखभाल करना। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, उसकी हर बात मानूंगा। एक्सायन, कबीले में अच्छे से रहना, इधर उधर न भागना। तुम शिकार में सावधान रहना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ऐसा हो सकता है। अरे, वह एक जंगली आदमी है, मुझसे चुंबन मांग रहा है। सच में बिना सीखे ही आ गया। एक्सायन, यह स्टोन पॉट कैसे इस्तेमाल करें? यह तो गर्मा गर्म चिकन सूप बनाने के लिए है। कबीले में छोटा शिकार है क्या? जैसे जंगली मुर्गा? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या खाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? अम्मा तुम क्या कर रही हो? वह बीमार है, यहाँ आकर खाना खाने लायक नहीं रहा। वह क्यूआई की महिला है। क्यूआई ने कहा था कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। वह कौन है? इतनी गुस्सैल क्यों है? माँ ने क्यूआई को जन्म दिया, वह क्यूआई की माँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह औरत मुझे इतना नोच रही थी। मुझे बहू के रूप में देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम कौन हो? क्यूआई से क्या रिश्ता है? A11 क्यूआई की नौकरानी है। तुम बहुत छोटी लगती हो। कितने साल की हो? 16 साल। तो तुम छोटी बहन हो, मैं बड़ी बहन। A11 नौकरानी है, बहन नहीं। A11 क्यूआई की नौकरानी और XIN की बहन है। XIN दीदी। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यूआई की महिला हो, मैं नहीं कर सकती। A11 जाकर थोड़ा मांस ले आओ। हम पानी गर्म करके सूप बना लेंगे। ठीक है। जाओ। क्या हुआ? माँ ने मना कर दिया, कहा कि माँ अपवित्र है, आग इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना यह देवताओं का अपमान होगा। आग आग है, देवता देवता है। माँ आग को देवता क्यों मानती है? देवता क्यों मानती है? क्योंकि जब से देवताओं ने बिजली के माध्यम से हमें आग दी है, हमारे कबीले पर कभी जंगली जानवरों ने हमला नहीं किया। इसलिए सब कहते हैं कि यह अग्निदेव की कृपा है। अग्निदेव की कृपा है। यह सिर्फ जानवरों का आग से डरना है, देवताओं से क्या लेना देना? आग नहीं चाहिए, ज्यादा मांस खाओ, ठीक है। एजी ने माँ से कहा, तुम बहुत पतली हो, बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तुम्हें ज्यादा मांस खाना चाहिए। छोड़ो, क्यूआई के लौटने का इंतजार करते हैं। A11 चलो साथ में थोड़ी नीले फूल वाली तुलसी तोड़ने चलें, ठीक है। साथ ही देखते हैं कोई औषधीय पौधे मिलते हैं या नहीं। यहाँ बहुत सारे अमरबेल हैं। एक वार्षिक परजीवी जड़ी बूटी किडनी को मजबूत करती है, लिवर की देखभाल करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, दस्त रोकती है। हॉस्टेल फर्न A11 यह महिलाओं को गर्भाशय से कोड़ने में मदद करता है। प्रसव शुरू करने में बहुत अच्छा काम करता है। जल्दी करो। रेशमी पौधा यह हॉस्टेल फर्न के साथ अच्छा जाता है। एक प्रसव शुरू करता है, एक दूध बढ़ाता है। A11 कबीले में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? अगर हाँ, तो ज्यादा तोड़कर वापस ले चलें, संभाल कर रखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बिना प्रदूषण वाला जंगल है। पौधे बहुत बड़े होते हैं और बड़े होते हैं। यह माना जाता है कि वे औषधीय मूल्य के हैं। हमारे समय की मानव निर्मित जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा होगी। यह एशु है, एशु बच्चा पैदा कर रही है। एशु कौन है? एशु मेरी अच्छी दोस्त है, उसका पेट बहुत बड़ा है, वह जरूर बच्चा पैदा कर रही है। अशु बच्चा पैदा करना अशी का तनाव बेकार नहीं है। प्राचीन काल में जनजाति की महिलाओं के लिए बच्चा पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक थी। अशी हम अभी जड़ी बूटी लेकर वहां जा रहे हैं। चलो जोर लगाओ और जोर लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है, इतना खून क्यों है? हटो, मुझे देखने दो। तुम अशु क्या करें? प्रसूता के पेट की संकुचन शक्ति बहुत कम है। यह भ्रूण को पूरी तरह से प्रसव मार्ग में धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर समय लगता है तो न केवल भ्रूण का दम घुट सकता है, प्रसूता भी अत्यधिक रक्तस्राव से मर सकती है। तुम यह बेकार मादा हमेशा की को परेशान करती रहती हो। अब यहाँ आकर उपद्रव कर रही हो, तुम हट जाओ। जोर लगाओ। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पैदा करना है। तुम ऐसे करोगे तो वह मर जाएगी। जोर लगाओ। तुम मुझे बचाने से रोक मत दो। अशु तुम बिना सोचे समझे जोर मत लगाओ। गहरी सांस लो, बड़ी सांस। यह काम नहीं करेगा, उसके पेट की संकुचन शक्ति बहुत कम है। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देना होगा, प्रसव को तेज करना होगा। रो मत अशी, मेरी जड़ी बूटी कहाँ है? यह हाँ, इसे उबालो, पानी पिलाओ, जाओ। दवाई तैयार है, दवाई तैयार है। जल्दी से उसे पिलाओ। नहीं पी सकती।
अजी, तुमने मेरी जड़ी बूटी क्यों उलट दी? यह अशु की जान बचा सकती थी। जनजाति के बुजुर्गों ने कहा है, पहाड़ के पौधे सभी जहरीले होते हैं। पौधे खाने से बड़े और छोटे सभी मर जाते हैं। शिन ने कहा है कि यह ठीक है, वह की मादा है। वह मुझे धोखा नहीं देगी। वह हमारी जनजाति की नहीं है। तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए हो। यह वही है जिसने की को मोहित किया। की को मौत की खाड़ी में देवता का फल लेने के लिए भेजा, जिससे की को खतरनाक जानवर द्वारा खाए जाने का खतरा था। वह खतरनाक जानवर के साथ है, वह बुरी है। यह मादा पहले से ही की पसंदीदा है। अगर उसे अशु को बचाने दिया गया तो जनजाति के लोग उसे बीमारी ठीक करने वाली देवी मान लेंगे। सबका सम्मान पाने के बाद मैं कैसे पास आऊंगा? क्यूआई के पास आने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे परवाह नहीं। एक्सायन ने कहा कि बचा सकते हैं, तो यह सच है। तुम हट जाओ। अजी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अशु के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। नहीं, तुमने उल्टा कर दिया। अशु की जान बचाने वाली जड़ी बूटी, तुम उसे मार रहे हो। प्रसव में मरना उसकी नियति थी। दूर हो जाओ। अगर फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अजी, शरारत मत करो। अम्मा, तुम भी उसकी तरफ से बात करोगी? देखो यह क्या जगह है। जान बचाना जरूरी है, नहीं तो अशु और बच्चा दोनों मर जाएंगे। क्या देख रहे हो? जड़ी बूटी का पानी फिर से ले आओ। अम्मा, उस पर विश्वास मत करो, वह अशु को जहर देगी। पहाड़ के पौधे सभी जहरीले हैं, खाने के बाद मर जाएंगे। पहले बहुत से लोग पौधे खाने के बाद बीमार हो जाते थे और मर जाते थे। जनजाति के बुजुर्गों ने कहा है, केवल पवित्र फल ही खाया जा सकता है। दुनिया के सभी पौधे जहरीले हैं। तुम अशु को जहर क्यों दे रहे हो? अगर तुम सच में अशु को बचाना चाहते हो तो क्यूआई द्वारा दिए गए पवित्र फल को सौंप दो। भगवान का फल नहीं, वह फल बहुत अम्लीय है। पेट की दीवार को जल्दी खराब कर देगा। सामान्य लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह एक कमजोर प्रसूता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो, मैंने अपनी जड़ी बूटी खाई, मैं नहीं मरा। मैं जो जड़ी बूटी लाया हूँ वह जान बचाने वाली है। यह चीज मैं जानता हूँ। ये सभी जहरीली जड़ी बूटियां हैं। हमारी जनजाति कभी भी ऐसी चीज नहीं खाई है। अशु को खिलाने से बच्चा भी मर जाएगा। यह महिला जनजाति में आई तो उस पर बुरी आत्मा का साया है। अशु का गर्भपात कराना चाहती है। उसके पास वह भगवान का फल जरूर है। किताबों में उन मिशनरियों ने कैसे किया? सभ्यता फैलाने का धैर्य रखा, एक झुंड अनपढ़ जिद्दी जंगली लोगों का। अगर जान बचाने के लिए नहीं होता तो मैं तुमसे इतनी बातें नहीं करता। तुम मानो या न मानो, अशु को यह जहरीला पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर तुम सच में अशु को बचाना चाहते हो तो पवित्र फल सौंप दो। हाँ, भगवान का फल सौंप दो, केवल भगवान का फल। अशु और उसके बच्चे को बचा सकता है। पवित्र फल सौंप दो। अशु अशु अशु, तुम आराम करो। जड़ी बूटी का पानी आ गया है। जल्दी भेजो, पी लो और ठीक हो जाओगे। आशु को जहरीला पानी नहीं पिलाना। आमा, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो, पवित्र फल सौंप दो। आशु मरने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि वह और उसका बच्चा जीवित रहें तो मेरी बात सुनो। आमा, भगवान का फल क्यूई के झोपड़ी में है। चूंकि वह इसे सौंपने से इनकार कर रही है, तो तुम जाओ और ले आओ। तुम क्यूई की आमा हो। क्यूई निश्चित रूप से तुम्हें दोष नहीं देगा। आशु को इसकी जरूरत है। भगवान का फल ही उसे बचा सकता है। यह महिला फल सौंपने से इनकार कर रही है। क्यूई के वापस आने पर निश्चित रूप से उसे दंडित करेगा। मैं क्यूई के झोपड़ी में जाऊंगा, पवित्र फल ले आऊंगा। नहीं आमा, वह फल उसकी जान ले लेगा। उसकी जान चली जाएगी। इन बाधा डालने वाली महिलाओं को पकड़ो। मुझे छोड़ो, समय नहीं है। अगर अब नहीं बचाया आशु मर जाएगी। तुम इस अनजान महिला ने मुझे मारा। किसी ने कभी मुझे नहीं मारा। तुम्हें मानना चाहिए। मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए। 1000 गलतियां कर सकते हो, लेकिन क्यूई को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या अधिकार है कि क्यूई तुम्हें इतना प्यार करता है? क्या सिर्फ तुम्हारे चेहरे के कारण? तो मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगा। देखते हैं कि तुम क्यूई को कैसे मोहित करते हो। नहीं, वह क्यूई की महिला है। क्यूई किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। आजी, रुको। नहीं, वह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। उसने आशु को प्रसव में कष्ट दिया। उसे दंडित किया जाना चाहिए। क्यूई।
जो कोई भी मेरी महिला को परेशान करेगा इस सिर की तरह होगा। इंसान, इंसान का सिर। डरो मत, यह दुश्मन का सिर है। मैं अपने हाथों से काटूंगा मेरे दुश्मन का सिर। आजी, मैंने कहा था जो कोई भी मेरी महिला को परेशान करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। क्यूई, ऐसा मत करो, तुम आजी को मार नहीं सकते। आजी ने भी आशु को बचाने की कोशिश की। क्यूई, अब यह बात करने का समय नहीं है। क्या मैं पहले उसे बचा सकता हूँ? ठीक है, अपने तरीके से। क्यूई, आशु को वह जहरीला पानी नहीं पिलाना, वह चीज जिसे जानवर ही नहीं खाते। उसकी बातों पर मैं हमेशा विश्वास करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। आशी, जल्दी से आशु को जड़ी बूटी का पानी पिलाओ, जितना ज्यादा हो सके। जल्दी करो। नहीं, वह बहुत कमजोर है, उसके पास अब ज्यादा ताकत नहीं है। ताकत बढ़ानी होगी। आशी, मैं यहाँ हूँ, कुछ मांस लेकर आओ और मेरे बड़े पत्थर के बर्तन में डालो। आशु के लिए सूप बनाओ। बेहतर होगा अगर इसे बारीक काट लो। तेज आंच पर पकाओ। जल्दी करो। मैं जा रहा हूं। तुम यहां जिन की मदद करो, वह जो कहें तुम वही करो। तुम वही करो जो वह कहती है। मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, न केवल खूबसूरत बल्कि देवी की तरह, जो लोगों की जान बचाती है। आशु, डरो मत, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। आशु, तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों सुरक्षित रहोगे। लो। क्यों, तुम बहुत अच्छे हो। आशु, मुझे लगता है कि मुझ में थोड़ी ताकत आ रही है, यह एक अच्छा संकेत है। आशु, तुम और जोर लगाओ। आशु, आशु, तुम और जोर लगाओ, वह बाहर आ रहा है। गहरी सांस लो आशु, सांस लो और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। चलो चलो, गहरी सांस लो और जोर लगाओ। बच्चे का सिर बाहर आ रहा है। चलो आशु, जोर लगाओ, गहरी सांस लो। हो गया, हो गया। आशु, तुम बहुत बहादुर हो। देखो, क्यू की पत्नी ने सफलतापूर्वक बचा लिया आशु और उसके बच्चे को। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि वह बुरी आत्मा की अवतार है? वह बीमारियों को ठीक कर सकती है। वह हमारे कबीले के लिए ईश्वर की देन है। जिन ईश्वर की ओर से भेजी गई देवी है, वह मेरी पत्नी है। उसकी बात मेरी बात है। जो कोई भी मेरी बात मानने से इनकार करेगा, उससे नाराज होने का अधिकार मेरे पास है। मैंने खुद देखा कि आशु पूरे दिन दर्द में थी और अंत में उसके पास दर्द से चिल्लाने की ताकत भी नहीं थी। सभी जानते थे कि वह मर जाएगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह फिर से जीवित हो जाएगी। क्या क्यू की पत्नी सच में ईश्वर की ओर से भेजी गई देवी है? यह जरूर देवी है, जिसे वैद्य भी नहीं बचा सके, वह बचा सकती है। अगर देवी नहीं है तो और क्या है? तो हमें भविष्य में देवी का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। हम मैं कुछ मांस का सूप पीने जा रहा हूं। इसका स्वाद लो, यह काफी स्वादिष्ट है, हालांकि स्वाद थोड़ा हल्का है। अगर नमक होता तो अच्छा होता। नमक? नमक क्या होता है? यह मनुष्य के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। इसका स्वाद नमकीन होता है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना और स्वादिष्ट बना सकता है। अफसोस की बात है कि यहाँ नहीं है। रुको, यहाँ कोई तैयार नमक नहीं है, लेकिन मैं खुद बना सकती हूँ, एक टाइम ट्रैवलर के रूप में। खुद करो, खुद पाओ, यह जीवित रहने का पहला नियम है। अगर मुझे सही याद है तो पौधों में पोटेशियम नमक होता है। यहाँ हर जगह राख है। क्या हम पोटेशियम नमक निकाल सकते हैं?
जंगल में जरूर बहुत सारे नमक के पत्थर या नमकीन झरने होंगे। हम बहुत सारा खाने वाला नमक निकाल सकते हैं। एक्सायन, तुम अचानक इतने खुश क्यों हो? क्योंकि हम जल्द ही नमक ढूंढ लेंगे। नमक होने से न केवल मांस स्वादिष्ट बन सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल कीटाणु मारने और खाना संरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। एक्सायन, मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत सारी राख और पानी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक्सायन, अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि राख क्या होती है। मिल गया। यही है। मेरी मदद करो इसे निकालने में। ठीक है। सब हट जाओ। जल्दी आओ, देखो ये क्या है। भगवान, तुम क्या कर रहे हो? मैं नमक बना रहा हूँ। नमक क्या है? क्या यह तुम्हारे लाए हुए घास जैसा है? क्या यह बीमारी ठीक कर सकता है? नमक दवा नहीं है, यह एक मसाला है। मसाला। मेरे लिए एक चाकू लाओ। ठीक है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद बस इतना ही निकला। यह बहुत कम है। यही नमक है। एक्सायन, यह किस काम का है? तुम चक्कर देखो, तब पता चलेगा। स्वाद अच्छा नहीं है। हाँ। क्यों आए? तुम वापस आ गए। सब ठीक है। क्यों आए? एक्सायन, यह क्या है? यह नमक है। नमक? हाँ, मुश्किल से बनाया है। चक्कर देखो। अरे नहीं, बहुत बुरा स्वाद। बहुत कड़वा। यह क्या स्वाद है, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी समझ में नमक जैसा स्वाद है ही नहीं। नमक की बात तो दूर की है। नमक? हाँ, यह स्वाद नमक का है, यानी नमक का स्वाद। अच्छा नहीं है, यह स्वाद अच्छा नहीं है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा नमक का जादू। कभी नमक नहीं खाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें नमक पसंद आएगा और तुम इस स्वाद के बिना नहीं रह पाओगे। विश्वास नहीं होता। एक्सायन, अगला कदम क्या है? मसाले तो हैं, अगला कदम मांस भूनना है। तुम्हारा मतलब है पिछली बार की तरह मांस को आग पर भूना? हाँ, भूनते हुए नमक डालना। मैं अनुमति नहीं दूंगा। तुम यह महिला बुरी आत्मा का अवतार हो, जनजाति के लिए मुसीबत लाने के लिए। तुम नहीं रुकोगी। क्या? मैं जनजाति के लिए कैसे मुसीबत ला रही हूँ? माँ, एक्सायन लोगों को बचाती है, वह देवी है, बुरी आत्मा नहीं। हम पहले तो तुम आधे मरे हुए थे। क्यूआई ने जोखिम उठाया, आग जलाकर मांस भूनना, यह देवताओं के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। शुक्र है कि देवता उदार हैं, इस अपराध को माफ कर दिया। और तुम अच्छाई को नहीं पहचानती, फिर से देवताओं को चुनौती दे रही हो। मुझे याद आया, तुम लोग आग को देवता मानते थे। आग चमत्कार है, उच्च और शुद्ध। मांस गंदा है, देवताओं को गंदा कर देगा। मैं फिर से मांस भूनने की अनुमति नहीं दूंगा। माँ, तुम आग को देवता मानती हो क्योंकि आग जानवरों को भगाती है, जनजाति की रक्षा करती है ना? एक्सायन, तुम सही कह रही हो। माँ, आग कोई अजूबा नहीं है। जानवर नहीं आते क्योंकि जैसे ही वे आग के पास आते हैं उनके बाल और त्वचा जल जाते हैं। वे आग से डरते हैं। यह स्वयं देवता नहीं है, जैसे हम इंसान आग के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारी त्वचा भी जल जाएगी और झुलस जाएगी। एक्सायन, तुम सब कुछ जानती हो। क्या तुम देवी हो? माँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो हम फिर से भूनने की कोशिश करें। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी चिंता की कोई देवताओं की सजा नहीं होगी। ठीक है, मैं शिकार से लाया हुआ मांस छीलकर और काट कर तैयार है, अभी भून सकते हैं। क्यूआई, यह महिला कुछ ही शब्दों में तुम्हें बहका लेती है। तुम उसे इतना छूट क्यों देते हो? माँ, एक्सायन ने कभी झूठ नहीं बोला, वह जो कहती है सच होता है। अशी, मांस ले आओ। हाँ,
कि मांस आ गया। हम कि क्या तुम्हारे पास सिंक है? सिंक? हाँ, यह इतनी लंबी और पतली सिंक है। ठीक है, मुझे पता है, मेरा इंतजार करो। कितनी खुशबू है। लगभग पक गया है। शिन, यह नमक अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चखो। लो। खाओ। इस नमक का स्वाद जीभ को सुंद कर देता है और इसमें थोड़ी सी कड़वाहट है। पुराने लोग कहते हैं कड़वी चीजें जहरीली होती हैं। यह खाने से या तो बीमार हो जाओगे या मर जाओगे। यह अफवाह है। मैं अभी इसे खुद पर आजमाता हूँ। इस अफवाह को तोड़ने के लिए कोई बात नहीं। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। नमक डाला हुआ खाना, जल्दी चखो। ठीक है। मत करो। क्यों नमक का स्वाद नहीं आ रहा है? लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट हो गया है। सच में? तो मैं भी कोशिश करूंगा। कड़वा नहीं है, यह बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। कितना स्वादिष्ट है यह नमक और मांस। कितना स्वादिष्ट है। दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना हो सकता है जो इंसान को अपनी जीभ तक निगलने पर मजबूर कर दे। खाना खाने का मन करता है। स्वादिष्ट है। अविश्वसनीय। और इस नमक नामक चीज को डालने से मांस की खुशबू और भी ज्यादा तेज हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट। हम पहले कैसे कड़वे दिन बिताते थे। चिंता मत करो, यह न केवल जहरीला नहीं है बल्कि स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वस्थ भी है। आज तुमने शिकार से जो मांस लाया था वह सब खत्म हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से है। मैंने भी नहीं सोचा था। यहाँ आने के बाद मैंने न केवल खाना बनाया बल्कि डॉक्टर भी बना। मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ। शिन, तुम देवता हो। मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। बस तुम जंगली हो और मैं आधुनिक इंसान हूँ। तुम देवता हो। तुमने जनजाति में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पहले हम सोचते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, जीवित रहने के लिए, लेकिन तुमने नमक बनाया जिससे हमने भुने हुए मांस का स्वाद चखा। तब मुझे पता चला स्वादिष्ट चीजें खाना एक आनंद है। यह स्वादिष्ट है। प्राचीन लोग बहुत दुखी थे। बस थोड़ा सा नमक डाला और उनके स्वाद कलियों को जीत लिया। अगर उन्हें जीरा पाउडर, पंचफोरन, मिर्च पाउडर वाला मांस खिलाया होता तो वे और भी खुश होते। एक्सायन, हर बार तुम मुझे बड़े आश्चर्य में डाल देते हो। तुम मेरी जिंदगी हो। ठीक है, तो तुम ऐसा ही सोचो। एक्सायन, मैंने आज तुम पर भरोसा नहीं किया। नमक स्वादिष्ट है। देवता, आज तुमने जो नमक बनाया वह सब खा लिया गया। इतना स्वादिष्ट नमक, क्या हम इसे रोज खा सकते हैं? देवता, क्या हम भविष्य में नमक वाला मांस खा सकेंगे? बिल्कुल। नमक सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह शरीर के सामान्य कार्य के लिए भी जरूरी है। कच्चा मांस अच्छी तरह पकाने से न सिर्फ बैक्टीरिया मरते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए सभी को नमक वाला मांस खाना चाहिए। नमक वाला मांस। उफ। नहीं। एक्सायन ने यह नमक बनाने में बहुत समय लगाया। वह बहुत थक गया होगा। अगर वह बहुत थक गया है तो हमें यह नहीं चाहिए। थकान तो नहीं है। लकड़ी की राख तो बहुत है, लेकिन नमक बनाने के लिए बहुत पानी चाहिए। बड़ा पत्थर का बर्तन सिर्फ एक है। काम करने की गति बहुत धीमी है। काम को अच्छा करने के लिए पहले उपकरण को सही करना चाहिए। मैं कोई तरीका सोचूंगा। पहले उपकरण की समस्या को हल करें। एक्सायन, तुम्हारा मतलब है कि बहुत सारे पत्थर के बर्तन चाहिए? ठीक है, तुम जितने चाहो मैं उतने बनाऊंगा। बड़ा पत्थर का बर्तन। ह्युआई ने एक बड़ा पत्थर का बर्तन बनाने के लिए 3 कुल्हाड़ियां घिस डालीं। भले ही वह मजबूत है, लेकिन इतना सह नहीं सकता। और मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिल गया। ह्युआई, तुम्हें पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तरीका मिल गया है। पत्थर के बर्तन बनाना मुश्किल है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाना आसान है। हम मिट्टी के बर्तन और कटोरे बना सकते हैं,
न सिर्फ पानी और नमक के लिए, बल्कि और भी कई जगहों पर काम आएंगे। मिट्टी का बर्तन क्या है? यह एक ऐसी सामग्री है जो हल्की लेकिन मजबूत होती है। QI, मुझे बहुत सारी पीली मिट्टी और कुछ रेत चाहिए। क्या तुम मुझे खोदने के लिए ले जा सकते हो? पीली मिट्टी तो यहाँ हर जगह है, लेकिन रेत क्या है? मिल गया। छोटी नदी में जो बिखरे हुए कण हैं, वही रेत है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग अलग अलग काम करो। एक आदमी को मिट्टी खोदने के लिए ले जाओ, एक को नदी के पास ले जाओ। हाँ, देखो, आज हम मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेंगे। एक, सबसे पहले इसे आकार दें। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तुम लोग मेरे सबसे खराब छात्र हो। शिक्षक तुमसे बहुत खुश है। UI, इन दिनों शिकार करने में मेहनत की है। तुम घर जाकर आराम करो, बाकी हम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मुझे अभी और मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। कल बात करेंगे। अरे अरे अरे, तुम QI को नीचे रखो, मुझे नीचे रखो। एक्सायन, तुम बहुत सुंदर हो। पति, सुप्रभात। पति, हमारे समय में तुम मेरे पति हो। हम इसे पति कहते हैं। समय, पति, पति। समझ में नहीं आया। मतलब यह है कि हमारे कबीले में तुम मेरे एकमात्र नर हो। हम इसे पति कहते हैं, समझे? तुम भी मेरी एकमात्र मादा हो। मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम मुझे पत्नी कहो। एक सुंदर और मर्दाना कबीले के प्रमुख को पति के रूप में पाकर भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा है। पत्नी, थोड़ा अजीब है, लेकिन अभ्यास करना होगा। जब तुम शिकार पर जाओ, सावधान रहना। पति, पत्नी, चलो समुद्र तट पर और मिट्टी खोदें। चलो। अगर तुम QI को लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मेरी ताकत दिखाऊंगा। मैं आग लेकर वापस जाऊंगा और छिपाऊंगा। जब कबीले के लोग उस मादा को दोष देंगे या उसे मार देंगे, तब मैं आग को बाहर निकालूंगा। इस तरह QI निश्चित रूप से सोचेगा कि मैं कबीले में सबसे उपयोगी मादा हूं। वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा और मुझसे प्यार करेगा। क्या QI जंगली जानवर से मारा गया? बकवास मत करो। QI इतना शक्तिशाली था, वह जंगली जानवरों द्वारा कैसे मारा गया? अगर यह QI नहीं था, तो जनजाति के लोग इतना रो क्यों रहे हैं? आशी ने जो कहा वह बिल्कुल गलत नहीं है। जनजाति के पुरुष शिकार करते हैं, जंगली जानवरों द्वारा घायल या मारे जाते हैं। यह बहुत सामान्य बात है। जनजाति के लोग पहले से ही आदी हैं। आम लोगों के साथ दुर्घटना होने पर जनजाति के लोग कभी नहीं इतना बड़ा हंगामा करेंगे।
जब तक कि यह मेरा क्यूई नहीं है। आग बुझ गई, मेरी आग खत्म हो गई। अच्छा है कि क्यूई से कोई लेना देना नहीं है। आग, हमारी आग। आशी को क्या हुआ? जिन, हमारी आग खत्म हो गई है। आग के बिना हमारी जनजाति नष्ट हो जाएगी। आशी, आग नहीं है तो दोबारा जलाओ ना। इतना हंगामा क्यों? पहले उठो, हम देखने जाते हैं। क्या हमारे बर्तन पक गए हैं? यही वह है जिसने हमारी जनजाति की आग बुझा दी। उसने आग में बहुत सारी जलने वाली चीजें डाल दी। आग बुझा दी। आग कैसे दब सकती है? मैंने और जिन ने बहुत सारी लकड़ियां डाली थी। हम नहीं हो सकते। क्या सब भूल गए? शुरू में यही महिला थी जिसने हमें आग में मार होने के लिए बहकाया, हमारी जनजाति की आग खत्म कर दी ताकि हमारी जनजाति नष्ट हो जाए। उसे पकड़ो। यही महिला है जिसने मिट्टी से हमारी आग बुझा दी। मैं उसे देवताओं को बलि देकर मार दूंगा। देवता हमें आकाश की आग देंगे। उसे मारो, उसे मारो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह क्यूई की पत्नी है। तुम उसे परेशान करते हो तो क्यूई के दुश्मन हो। क्यूई खुद दुश्मन का सिर काट देगा। आशी, तुम्हारी आग कहाँ से आई? क्या यह इतना कीमती है? जिन, आग आकाश के देवताओं द्वारा भेजी गई है। केवल जब आकाश में एक सफेद रोशनी चमकती है तब हम पेड़ों से आग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आकाश में बहुत समय से सफेद रोशनी नहीं चमकी है। तो जंगली लोग अभी भी आग नहीं जला सकते। उनके आग प्राप्त करने का तरीका बिजली के पेड़ों से टकराने पर आग लगने से है। आशी, इस घृणित महिला ने हमारी जनजाति की आग बुझा दी। तुम अभी उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या तुम पर भी बुरी आत्मा का साया है? हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी देवताओं के लिए बलि चढ़ा दिया जाएगा। आजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सिन, उसने आशु और उसके बच्चे की जान बचाई थी। वह देवताओं द्वारा हमारी जनजाति को दी गई है। उसने हमारी जनजाति की आग बुझा दी। वह बुरी आत्मा है। तुम उसकी रक्षा करते हो। तुम भी बुरी आत्मा हो। जब क्यूई वापस आएगा उसे जरूर मार डालेंगे। क्यूई उसे इतना पसंद करता है, वह उसे नहीं मारेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्यूई उसे पसंद नहीं करता। रुको। एक घटिया औरत ने मुझे मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छूने की कोशिश करो, क्यूआई वापस आएगा। तुम्हारा सिर जरूर काट दूंगा। क्यूआई की बात भी नहीं मानते। तुम एजी, रुको। माँ, क्या उसने बुझा दिया? कबीले की आग को भी सजा नहीं मिलेगी। उसे मारकर देवता को चढ़ाए बिना देवता क्या हमें आकाशीय आग देंगे? आग के बिना हम कच्चा मांस खाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। किस कबीले में आग नहीं है? दूसरे कबीले उन्हें नष्ट कर देंगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे और पुरुषों को मार डाला जाएगा। औरतों को दूसरे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। देवता द्वारा दी गई आग को बुझाने से देवता हमारे कबीले पर आपदा लाएंगे। भले ही देवता ने आग न दी हो, क्यूआई दूसरे कबीले से आग लेकर आएगा। तुम आसानी से कहते हो पिछली बड़ी लड़ाई के बाद दूसरे 3 कबीले भी मजबूत हो गए हैं। तुम क्यूआई को भेजकर दूसरे कबीले की आग लाने के लिए क्या तुम क्यूआई की जान लेना चाहते हो? A11, क्या तुम क्यूआई को मारना चाहते हो? मैंने नहीं किया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्यूआई, आग बुझ गई। क्या? क्यूआई, आग सच में बुझ गई। तुम लोग जो आग देख रहे थे, क्या जानवरों ने ले लिया? ऐसा क्यों हुआ? क्यूआई, देवता द्वारा दी गई हमारी आग खत्म हो गई। अगर उसे मारकर देवता को न चढ़ाया गया तो आपदा आएगी हमारे कबीले पर। हाँ, उसे मारकर देवता को चढ़ाओ। आग बुझाने से देवता जरूर नाराज होंगे। एक्सायन, क्या तुमने आग बुझाई? मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ मिट्टी के बर्तन डाले थे। इसके अलावा कबीले में क्या कोई आग देखने वाला नहीं है? अगर कोई समय पर लकड़ी डालता तो आग कैसे बुझती? एक्सायन ने कहा कि उसने नहीं किया। अगर कोई मेरी औरत पर आरोप लगाता है आग बुझाने का, तो मैं उन्हें जलाकर मार डालूंगा। उनका सिर काटकर देवता को चढ़ाऊंगा। क्यूआई, तुम उसे इतना बचा नहीं सकते। उसे मारकर देवता को न चढ़ाने से देवता हमें आकाशीय आग नहीं देंगे। पूरा कबीला अंधेरे में डूब जाएगा। सूरज जल्द ही ढल जाएगा। अगर आग नहीं होगी तो हम कैसे बिताएंगे यह लंबी रात? जानवर अंधेरे में हम पर हमला करेंगे। हमारे बूढ़े और बच्चे क्या करेंगे? यह जनजाति के अस्तित्व से जुड़ा एक बड़ा निषेध है। क्यूई, मैं तेरी जननी हूँ, जनजाति की महापुजारिन। जनजाति के अस्तित्व के लिए मेरी बात मान। तेरे पिता अंधकार में मारे गए, भूल गई? इतने बच्चे अंधकार में मरे, याद नहीं? नहीं भूली, पर जीन कहती है उसने नहीं किया। वो बोली तो सच, खुद स्वीकार कर चुकी है। उसने आग में पानी और मिट्टी मिलाई। पानी बुझाता है, मिट्टी भी बुझाती है। पूरी जनजाति को पता है यह बात। समझ नहीं आ रहा। वो मिट्टी का बर्तन था। अजी सही कह रही थी। पानी मिट्टी से आग बुझाना, यह राक्षसी है। हमारी आग बुझा दी। समय नहीं बचा। क्यूई, तुम प्रमुख हो जनजाति के अस्तित्व के लिए।
इस स्त्री को देवताओं को चढ़ाओ। आग जलाना है ना? मैं जला सकती हूँ। हाँ हाँ, बकवास बंद कर। आग देवों का वरदान है जंगली जानवरों से लड़ने और रोशनी पाने के लिए। तू कहती है आग जलाएगी? हास्यास्पद। तुम्हारी समझ से तो मैं देवी लगूंगी ही। तो रात होने तक टाल रही है। हम सबको मार डालोगी। बात नहीं बन रही, अभी दिखाती हूँ। चलो देखते हैं। कोई विश्वास मत करना। अम्मा, इसे मार डालो। शायद देवता फिर आग दें। जी ने कहा तो करेगी। देवी होने का दावा करती है तो है ही। मुझे विश्वास है जो भी हाथ उठाएगा मेरा दुश्मन होगा। तुम पर राक्षसी का साया है, मैं नहीं देख सकती। तुम पूरी जनजाति को खतरे में डालो। आज यह मरेगी। महापुजारिन के रूप में आदेश देती हूँ, इस राक्षसी को मारो, मारो, मारो। मैं हूँ स्वर्गीय क्यूई जनजाति का प्रमुख। तो किसमें हिम्मत है प्रमुख को चुनौती देने की? हम नए नेता को स्वीकार करेंगे। जीन, चाहे कुछ भी हो जाए, राक्षसी को मरना ही है। अरे लड़ाई बंद करो, धुआं उठ रहा है, आग लगने वाली है। चुप। देवताओं को गुस्सा दिलाओगे। अक्षी, हल्का सा फूंक मारना। जी। सचमुच आग लग गई। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरी स्त्री देवताओं की भेजी हुई देवी है। देवी, मैं चल पड़ा। जल्दी वापस आना, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें जो पौधा बताया था। हाँ, मुझे पता है। हमेशा मांस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या? लेकिन अभी तक अनाज जैसी चीजें नहीं मिली हैं। मैंने यहां आकर अभी तक मछली नहीं खाई है, इसीलिए ये जंगली लोग इतने मूर्ख हैं। माँ कहती थी कि मछली खाने से बुद्धिमान बनते हैं। यह भी सही है क्योंकि इसमें होता है ओमेगा फैटी एसिड जो दिमाग के विकास में मदद करता है। ये किंग 11, अरे ये किंग 11, तुम तो बहुत ही चालाक हो। मुझे सोचने दो, अभी कौन से उपकरण हैं जो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अजी अजी। देवी नमस्ते। अजी, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ आसपास कहीं नदी है? मैं मछली पकड़ने जाना चाहती हूँ। मछली पकड़ना? देवी, मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है। छोटी मछलियां नदी में तेजी से तैरती हैं, हमें पकड़ना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरे पास एक गुप्त हथियार है जो पकड़ लेगा। इस पहाड़ को पार करो, इस रास्ते पर चलो। पीले फूलों से भरी इस पगडंडी पर चलते जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद अजी। जब मैं मछली पकड़ कर आऊंगी तो तुम्हें एक दूंगी। कोई बात नहीं देवी, याद रखना सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। असल में अजी इतना बुरा भी नहीं है, बस जंगली लोगों की सोच विकसित नहीं है। मैं उन्हें सिखाऊंगी, पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, शायद ठीक हो जाएंगे। चलो। यह तुम्हारी अपनी गलती है, फिर मुझे दोष मत देना। अजी ने सच कहा था, यहाँ एक छोटा तालाब है। अरे एक्सायन बहन, क्या तुमने एक्सायन बहन को देखा है? नहीं, बुरा हुआ। मुझे जल्दी से क्यूआई सरदार को ढूंढना होगा।
अरे कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में नहा लूंगी। तुम किस कबीले की हो? अरे, किस कबीले की? ये तीनों लगते हैं हमारे कबीले के नहीं हैं। मैं टियान क्यूआई कबीले की हूँ, सरदार क्यूआई की पत्नी। बस तुम? हाँ हाँ हाँ, जानवर से भी ज्यादा ताकतवर क्यूआई ऐसी पत्नी रखेगा? हाँ, मैं क्यूआई की पत्नी हूँ। तुम्हें इसमें हंसने की क्या बात है? देखा नहीं, मैं फेंग यान की सभी महिलाएं सबसे सुंदर है, सबसे मजबूत महिलाएं हैं, और तुम इतनी सफेद हो जैसे तुम्हें कोई भयंकर बीमारी हुई हो, इतनी पतली हो जैसे एक तिनका हो। कबीले के प्रमुख की तुम्हें अपनी महिला कैसे बना सकता है? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हाँ सही कहा, अगर तुम की महिला हो तो वह तुम है। अपने कबीले की नदी में नहलाने क्यों नहीं ले गया? यहाँ चोरी से हमारे तालाब में नहाने क्यों आई? यान, मेरे ख्याल से यह जानबूझकर हमारे फेंगजिंग कबीले के पानी को प्रदूषित करने आई है। यह जासूस है, इसे मार डालो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मछली पकड़ने आई थी। मुझे नहीं पता था कि यह आपका इलाका है। मछली पकड़ने? यहाँ की मछलियाँ, क्या तुम जो चाहो वही कर सकती हो? हाँ, हमारे प्रमुख फेंग यान को गुस्सा आ गया तो। चूंकि आप मेरा स्वागत नहीं करते, मैं चली जाती हूँ। रुको। क्या हुआ? मैं नहीं नहा रही, क्या यह पर्याप्त नहीं है? मैंने आपके पानी को गंदा भी नहीं किया। इतना संकीर्ण मत बनो ना। तुम्हें आदेश है कि अंदर जाकर नहाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा रही। कुछ जंगली स्वभाव तो है, दिलचस्प है। मुझे छोड़ दो। मैं की पसंदीदा महिला हूँ। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो की जरूर तुम्हारे कबीले पर हमला करेगा। तुम सबको उसका गुलाम बना देगा। मैं बहुत डर गया। महिला कैसे? क्या की ने तुम्हें जंगल में नहीं बताया? मैं फेंग यान और तुम्हारा तियान की कबीला एक जैसे शक्तिशाली है। मुझ पर हमला? क्या उसमें इतनी हिम्मत है? जाओ, अपना चेहरा अच्छे से धो लो। अगर तुम नहीं धोंगी तो हम तुम्हें धोएंगे, बस। फेंग यान कबीले के प्रमुख का अपमान करने की हिम्मत। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा? ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि किने तुम्हें अपनी महिला चुना। अगर तुमने मुझे छुआ तो कि तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमारे ऐसा नहीं मत। फेंग यान कबीले के प्रमुख से बात कर रहे हो। सावधान, यान तुम्हारा सिर काटेगा। उसे छोड़ दो। यान, उसने तुम्हारा अपमान किया। मुझे छोड़ दो, मैं की महिला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। महिला, क्यों ही वो मेरे साथ लड़ने आ सकता है, लेकिन क्या वो जीत पाएगा? ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। वह मेरी महिला है, उसे छोड़ दो। वह मेरी महिला है, उसे जल्दी छोड़ दो। क्यूई, नहीं तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। क्यूई, मुझे बचाओ। सिन बहन, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। यान, यह क्यूई है। अब से वो मेरी है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे, मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसे अपने कबीले की बाड़ पर टांग दूंगा। क्यूई, मैं तुम्हें अपने पास की ये 2 महिलाएं देता हूं। हम अदला बदली करते हैं, क्या कहते हो? अगर ये काफी नहीं है तो तुम मेरे कबीले में जा सकते हो और 10 और महिलाएं चुन सकते हो। चुप रहो। अगर तुम उसे हाथ लगाओगे, मैं तुम्हारे सभी लोगों को मार डालूंगा।
क्यूई, तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में तुमसे डरता हूं। यह आखिरी चेतावनी है। क्यूई, क्या तुम गुस्से में हो? डर गए हो? तुम कबीले के सबसे शक्तिशाली नेता हो, तुम कैसे डर सकते हो? मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। माफ करना, मुझे तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहिए था। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यान जानता था कि तुम मेरी महिला हो, फिर भी तुम्हें छीनने की कोशिश की। वह मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन वह कबीले का नेता है, उसे मारना आसान नहीं है। जिन, यह दो कबीलों की लड़ाई है। क्यूई, आपा मत खोना। यह लड़ाई तो होनी ही थी। हम और जिन कबीले पहले से ही दुश्मनी चल रही है, पुराने गुस्से जमा हो गए हैं, पहले भी हुआ है। कई बार झड़पें हुई हैं, जो आना था वह आएगा ही। प्राचीन कबीले भी इतने शांत और सुंदर नहीं थे। कबीलों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, युद्ध छिड़ने वाला है। अगर हार गए तो शायद मेरी जान चली जाएगी। एक्सायन, तुम चिंता मत करो, मैं जनजाति की रक्षा करूंगा, मेरी महिला की रक्षा करूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, हम जीतेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा देवता हूं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर जनजाति को बड़ा और मजबूत बनाएंगे, जंगल पर राज करेंगे। मैं वर्तमान प्रौद्योगिकी और सभ्यता का उपयोग कैसे करूं इस जंगली जनजाति को बदलने के लिए? मुझे अच्छी तरह से सोचने दो। हाल ही में मैं इतना सो क्यों रहा हूं? हम शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। इन दिनों तुम हर दिन बहुत सो रहे हो। 4 महान आविष्कार क्या है? कागज बनाने की कला, मुद्रण, बारूद, कंपास। नहीं, क्या जनजाति में खट्टा खाना है? खट्टा स्वाद, यह देवता के फल का स्वाद है, हम नहीं। छोड़ो। हाल ही में आखिर हुआ क्या है? इतना थका हुआ, आलसी और भूखा। क्या ऐसा नहीं है कि मैं गर्भवती हूं? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अम्मा, वे सब तुमसे छिपा रहे हैं, तुम अकेले अंधेरे में हैं। मुझसे क्या छिपा रहे हैं? क्यूआई की महिला को यान ने देख लिया। यान ने नदी के किनारे उसे अपना बना लिया। तुम क्या कह रहे हो? वह तो क्यूआई की महिला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सबने अपनी आंखों से देखा, यान उसे ले जाने वाला था। लेकिन क्यूआई को पता नहीं था, उस महिला ने क्या जादू कर दिया, फिर भी उसे नहीं छोड़ा और उसे वापस ले आया। यह कैसा न्याय है? क्या यह उल्टा हो गया है? दूसरे के हाथ लगी महिला अशुद्ध है। क्यूआई न केवल उसे नहीं मारता, बल्कि उसे वापस जनजाति में ले आता है, फिर से प्यार करता है। अम्मा, वह महिला वैसे भी क्यूआई के लायक नहीं है, वह इतनी कमजोर है। उसके लिए बच्चे पैदा करना संभव नहीं है। उसके लिए वंश बढ़ाना, उसने और जनजाति के प्रमुख को लुभाया। वह एक राक्षसी है, एक अभिशाप। पहले की बातें मैं सहन कर सकता था, यह बात बिल्कुल नहीं। इस महिला को नहीं रखा जा सकता। अम्मा, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसे बाहर निकाल दो। हे भगवान, मैं गर्भवती हूं। क्यूआई कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। क्यूआई शिकार करने जा रहा है, सामान तैयार कर रहा है। क्यूआई, एक्सायन, मैं शिकार करने जा रहा हूं। छोड़ो, जब वह वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। जब तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। ठीक है, मैं उत्सुक हूं।
अलविदा पति। अलविदा। क्या हुआ अशी? चिल्लाना बंद करो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अजी, तुम यहाँ कैसे आए? यह जगह मेरी होनी चाहिए थी। तुमने मेरी केई को छीन लिया। तुमने मुझे क्यों बांधा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्रिय आदमी तुमसे नफरत करे? अगर की को नफरत करनी है तो मुझसे करे। की कबीले का मुखिया है, वह एक अशुद्ध माता से शादी नहीं कर सकता, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। की के कबीले में उसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं तुम्हें कबीले से निकाल दूंगा। अशुद्ध, इसका क्या मतलब है? हम, तुम्हें पता है। मैं, तुमने कहा, क्या यह मेरे और यान के बारे में है? मैं और वह। चुप रहो, तुम उस गंदे आदमी का नाम लेने की हिम्मत करती हो। मुझे की के लिए शर्म आ रही है। अम्मा मेरी बात सुनो। हालांकि वह आदमी मेरे साथ बुरा इरादा रखता था, लेकिन की समय पर आ गया और मुझे बचा लिया। मैंने के को धोखा नहीं दिया। अम्मा उसकी बात मत सुनो, जल्दी से उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो जब की वापस आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। लोगों, उसे बाहर निकाल दो। हाँ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे छोड़ दो। अम्मा, आपने देवी को क्यों बांधा? की ने कहा था कि देवी उसकी माता है, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। जो भी उसे परेशान करेगा की उसे मार डालेगा। मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं उसकी माता को छूता हूँ, क्या वह मुझे मार डालेगा? अम्मा, देवी ने क्या गलत किया है कि आप उसे परेशान कर रही है? वह की माता है। यान कबीले के मुखिया ने उसे दबाया, वह अशुद्ध है, उसे नहीं रखा जा सकता। की ने कहा कि यान उसकी माता को छीनना चाहता है, इसलिए वो यान कबीले पर हमला करने के लिए कबीले को ले जा रहा है। यान पर हमला करना? क्या वह पागल है? यान कबीले और की कबीले की ताकत बराबर है। जल्दबाजी में हमला करने से दोनों को नुकसान होगा। लेकिन की ने फैसला कर लिया है। चलो शुरू करें। नए हथियार बनाना। अजी ने सही कहा, तुम एक जादूगरनी हो, एक बुराई। तुम क्यूआई को मार डालोगे। मैं क्यूआई को इतनी जल्दी हाथ डालने से रोकूंगा। मुझे पता है कि उसकी मदद कैसे करनी है। हम जीतेंगे। चुप रहो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी थोड़ी सी जादूगरी जनजाति के युद्ध को प्रभावित कर सकती है? हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। मुझे आज उसे भगाना ही होगा, जो भी मुझे रोकेगा। वह मेरी लाश पर से गुजरेगा। माँ, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम क्या करना चाहते हो? जनजाति के लोग गलती करते हैं, उन्हें बेंत की सजा मिलती है। क्या डर गए? अजी, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार डालूंगा। तुम्हें मारने वाला मैं हूँ। अरे माँ, वो क्यूआई की सबसे प्यारी महिला है। अगर क्यूआई को ये पता चला तो क्या होगा? मैं उसकी माँ हूँ, वह उसे कितना भी प्यार करे, वह मुझे उसके लिए नहीं छोड़ेगा, जिसने उसे जन्म दिया और पाला। माँ, मैंने अशु को बचाया है, कृपया दया करो। यह जनजाति का नियम है, तुम हमारी जनजाति में आए हो तो इसे मानना होगा। माँ सही कहती हैं, यह महिला क्यूआई के प्यार का फायदा उठाती है, उसे कुछ सजा मिलनी चाहिए। नहीं माँ। कमजोर और बीमार क्यूआई के लिए संतान पैदा नहीं कर सकती। अग्नि देवता का अपमान किया, जिससे क्यूआई की जान को खतरा हो गया। क्यूआई के प्रति वफादार नहीं, दूसरे आदमी के साथ संबंध रखती है। युद्ध छेड़ा, जनजाति को खतरे में डाला। अक्सी, तुम फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, लेकिन तुम हर बार उसकी तरफ हो। क्योंकि क्यूआई एक्सायन से प्यार करता है, तुमसे नहीं।
अक्सी, अजी, तुम मुझ पर आओ। अक्सी को मत मारो। अक्सी, माँ, तुम मुझसे नफरत करते हो। अक्सी ने कुछ गलत नहीं किया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अक्सी को मत मारो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। माँ, तुम्हारे जादू के कारण बार बार मेरी इच्छा के विरुद्ध किया। वह नौकर है, सजा मिलनी चाहिए। अक्सी, माँ, मैंने गलती कर दी। हूँ, तुम उसकी तरफदारी करो। अशी, आ, कि अशी को बचाओ, मुझे बचाओ। हमारे बच्चे को बचाओ। माँ, अभी अशी ने इस मादा के लिए तुम्हारी अवज्ञा की। मैंने उसे सबक सिखाया, अब तुम्हें वापस करता हूँ। तुम मेरी आखिरी डंडी खाओ और फिर जनजाति से बाहर निकल जाओ। कि शिन, मैं देर से आया। देर नहीं हुई। शिन, तुम इतना खून क्यों बहा रहे हो? कोई बात नहीं, अशी मुझसे ज्यादा घायल है। तुम जाओ और अशी को बचाओ। उसने मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया। मैं उसे बचाऊंगा, तुम्हारा क्या? मैं तुम्हें लकड़ी के घर वापस ले जाऊंगा। तुम देवी हो, तुम खुद का इलाज कर सकती हो। तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था, अशु के लिए जड़ी बूटी उबालो, तुम उबालो और मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। अशु के लिए जड़ी बूटी तुमने कहा था कि यह शांति और गर्भ की रक्षा के लिए है। मैं गर्भवती हूँ, हमारा बच्चा है। शिन, दिन गिनो तो शायद आने के समय ही हुआ होगा। तुम उसे मत छुओ। अजी को मौत की सजा दो। उसे नदी में फेंक दो मछलियों के लिए। कि मैं जान गया, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे बचाओ। कि मैं सच में जान गया, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे छोड़ दो। अजी, तुम मुझे सच बताओ, यह मादा यान जनजाति से क्या संबंध रखती है? अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। नहीं नहीं, यह सब मैंने गढ़ा है। माँ, तुम मेरी विनती करो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे की संतान को खुद हानि पहुंचाने के लिए कहा। तुम सच में बहुत बुरे हो अजी। तुम 3 दिन से बेहोश हो। तुम कब उठोगे? कि तुम जाओ और आराम करो, मैं देखभाल करूंगा, मुझे चिंता है। माँ ने गलती कर दी, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। मैं शिन के साथ फिर कभी बुरा नहीं करूंगा। तुम माँ को एक और मौका दो। मैं अशी को देखने जाऊंगा। शिन, तुम आखिरकार उठ गए। तुम रो क्यों रहे हो? शिन, मैं खुश हूं। मैं ठीक हूँ। आशी कहाँ है? चिंता मत करो, आशी ठीक है, माँ ने कहा। हमारा बच्चा भी ठीक है। मुझे पता था कि वह मेरी तरह है। जीवन शक्ति मजबूत है, वह जरूर ठीक होगा। माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? कि देवी जाग गई है। तुम लोगों को क्या हुआ है?
देवी, हमने तुम्हें सुरक्षित नहीं रखा, कि ने हमें दंड दिया। लेकिन हम की को दोष नहीं देते, हमें दंड मिलना चाहिए। तुमने जनजाति के वंशज को जन्म दिया है, तुम हमारी रानी हो। रानी? हाँ रानी, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। यह क्या है? सब अंदर आओ। रानी, ये मैंने तुम्हें दिया है। रानी, फूल। तुम्हारी दया मैंने स्वीकार कर ली है, सबको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। रानी, सबको पता है कि तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है, सब तुम्हारे लिए खुश है, इसे स्वीकार करो। रानी, अलविदा। यह क्या है? कंघी। यह हार है, यह कंगन है। वे इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं, मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, तुमने जनजाति को और भी दिया है। नहीं, अभी और समय चाहिए। मैं जनजाति को नया रूप दूंगा। जिन दीदी, जब से तुम आई हो, हमारी जनजाति में बहुत बदलाव आया है। यह सब सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। रानी, क्या तुम्हें पता है, पिछली बार तुमने मुझे जो लोहे की तलवार बनाने को कहा था, वो अब आकार ले रही है। मेहनत की है, आराम करो, क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है। रानी, तुमने हमें जो कपड़ा बुनने की विधि सिखाई है, वह वाकई कारगर है। देखो, यह कपड़ा पहले से काफी नरम है। यहाँ तक कि तुमने हमें जो एक डिजाइन दिखाया था, उससे एक कपड़ा बना दिया है। क्लास शुरू होने वाली है। क्लास, खड़े हो जाओ। नमस्ते गुरुजी। सभी छात्रों को नमस्ते, कृपया बैठ जाएं। आज हम जो शब्द सीखने जा रहे हैं, वह है नाम। ये शिक्षक, नाम क्या होता है? क्या यह उतना ही स्वादिष्ट है जितना पिछली बार आपने हमें बारबेक्यू सिखाया था? हाँ 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 हाँ। यह खाने की चीज नहीं है, यह हमारे अपने प्रतिनिधित्व का शब्द है। जैसे हमारे जनजाति के प्रमुख क्यों। यह क्यू का नाम है, और यह स्वर्गीय क्यू जनजाति का क्यों है। क्यू सितारे का क्यों। वाह, हम हर दिन क्यों प्रमुख को बुलाते हैं। अचानक यह एक दिखाई देने वाला छूने योग्य शब्द बन गया है। कितना अद्भुत है। हाँ, पहले हम केवल क्यू प्रमुख को जानते थे, अब हम उनका नाम लिख सकते हैं। हम भी अपना नाम चाहते हैं। हाँ। आप सभी की कड़ी मेहनत और सीखने के लिए एक इनाम के रूप में मैंने पहले से ही आप सभी के लिए तैयारी कर ली है। अब आप सभी के पास अपना नाम है। देखो, मेरा देखो, तुम मेरा देखो। यह मछली का शब्द है, यह बिल्कुल वैसा ही है। अरे, यह बहुत अच्छा है। भविष्य में जब आप बाहर किसी को अपना नाम देखेंगे, वह हमारे स्वर्गीय क्यू जनजाति का अपना साथी होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देवी की जय हो, क्यू प्रमुख की जय हो, जनजाति की जय हो। क्यू, तुम वापस आ गए। देखो देखो, यह वही है जो ये शिक्षक ने हमें सिखाया है। शब्द प्यार, यह प्यार है। इतने समय के बाद 4 महान आविष्कार अंत में पूरे हो गए हैं। कागज बनाना और मुद्रण, यह सभ्यता का प्रसार करता है। कंपास, यह जनजाति को दिशा दिखा सकता है। यह क्या है?
यह बारूद है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह जनजाति के लिए नए क्षेत्रों को जीत सकता है और हर युद्ध में जीत सकता है। यह नमक की तरह दिखता है। इसका उपयोग कैसे करें? रानी की जय हो। क्यू प्रमुख की जय हो। क्यू जनजाति की जय हो। शिन। क्यों? अंदाजा लगाओ, मैंने पहाड़ के पीछे क्या खोजा है। क्या यह वही चावल है जो तुम चाहते थे? हाँ, यह वही है। इसके साथ हम चावल खा सकते हैं। क्या यह कोई महत्वपूर्ण पौधा है? बहुत महत्वपूर्ण। यह सफेद चावल है। सफेद चावल। सफेद चावल क्या है? सबसे परिपूर्ण भोजन में से एक, अतुलनीय कार्बोहाइड्रेट। और यह मेरे रानी के सपनों का मुख्य भोजन है। हा हा हा। यह निश्चित रूप से युआन पुराने सज्जन की आशीर्वाद है। मुझे इस प्राचीन काल में अनाज खाने दो। रानी, ये चावल वास्तव में स्वर्ग का स्वाद है। हम पहले केवल मांस और जंगली फल खाते थे, कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट भोजन। और आपने हाइब्रिड चावल की तकनीक प्रस्तावित की। अब एक छोटे से खेत में इतना चावल उगाया जा सकता है। अब हमें सर्दियों में भोजन की कमी का डर नहीं है। एक्सायन बहन, तुम सच में स्वर्ग से उतरी देवी हो। और मेरी सबसे महत्वपूर्ण पत्नी भी। अरे तुम सच में हो। रानी की जय। क्यूआई प्रमुख की जय। क्यूआई जनजाति की जय। क्यूआई। यान, क्या हुआ? क्यूआई प्रमुख, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यूआई, ये पश्चिमी बुराई जनजाति है। वे हम पर हमला कर रहे हैं। वे कहाँ हैं? उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या बहुत अधिक है। हमारी जनजाति पहले ही गिर चुकी है। वे जल्द ही आप तक पहुंच जाएंगे। बैठकर मरने से बेहतर है कि हम पहले हमला करें। सभी घबराएं नहीं। हमारे पास रानी द्वारा दी गई तलवार और कवच हैं। उनसे निपटने के लिए पर्याप्त है। हाँ, उनकी जनजाति की लकड़ी की छड़ी और पत्थर की कुल्हाड़ी क्या हमारे बचाव को तोड़ सकते हैं? और हमारे पास रानी और क्यूआई प्रमुख हैं। हम जरूर जीतेंगे। चलो युद्ध पर चलें। रुको। इसे साथ ले जाओ। यह हमेशा तुम्हें घर की दिशा दिखाएगा। बहादुरी से जाओ। मेरी